हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण पद्यांश को हल करने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा महत्वपूर्ण जो पद्यांश है आपका वो हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी वालों के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश को हल करेंगे इस तरह से, यदि आप हल करेंगे तो 10 नंबर का आपको कन्फर्म हो जाएगा। यदि आपने गद्यांश का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें भी हमने हल करके बताया है। आज का ये वीडियो पद्यांश के ऊपर आधारित है। देखिए, जो पद्यांश में होता है आपका 2 यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो टोटली आपका 10 नंबर हो जाता है। तो इनमें आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का होता है। पहले हम पद्यांश को दिखा दें किस प्रकार से आपको हल करना है बोर्ड एग्जाम में, तब हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। देखिए, ये एक प्रकार से आपका पद्यांश रहेगा, और पद्यांश में आपको क्या पूछा जाएगा। देखिए पद्यांश को पहले पढ़ेंगे तब हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हल करना है। आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखनी है पद्यांश को हल करके। देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का गगार, 2 बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भूरेखा सी अराल। देखिए, अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, अब उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वो कौन विहल क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरल शोक, छाया की कोकी को बिलोक। तो एक प्रकार से ये पद्यांश है, और यदि आपको पता होगा कि पद्यांश के ऊपर आधारित किस प्रकार से है, पद्यांश ये एक प्रकार से होगा। उसके बाद में प्रश्न इसमें क्या पूछा जाता है, यदि आपके पद्यांश के साथ में आपको 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसी पद्यांश से रिलेटेड। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींची हुई है ये आप देख सकते हैं रेड पेन से, इसकी आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद में क्या पूछा गया, तीसरा प्रश्न देखिए, कब चांद सा चमकता हुआ रेत, देखिए कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार, कवि की आंखों से ओझल होगा, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आपका हो गया। चौथा है आपका, धारा के बीच, देखिए धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं, ये आपको बताना है कि जो धारा है, धारा के बीच में देखने पर गंगा किस समान लगती है, ये आपका हो गया। चौथा आपका हो गया। पांचवा जो आपका है प्रश्न इसमें पद्यांश में, कि धारा के बीच स्थित दीप कैसा दिखाई पड़ता है। तो देखिए, पद्यांश पूछा गया है जो आपके मॉडल पेपर में दिया जाता है। तो आपके देखिए पद्यांश तो हमने पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, देखिए क्लास 12 जो हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश को अब हम हल करेंगे। देखो, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से डाल लेना है जिस प्रकार से यानी 2 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, दोनों में से क्या होता है, अथवा लगा होता है। चाहे आप एक दूसरे वाला कीजिए, चाहे आप पहला वाला कीजिए। जैसे हम पहला वाला कर रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम एक इसके प्रकार से एक इस डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद में क्या, जैसे आप पहला वाला कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनर को पता भी चलना चाहिए कि हाँ ये पहला वाला कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे जब पहुंची, देखिए आपको क्या करना है, जब पहुंची चपला, उसके बाद में ऐसे आपको डॉट डॉट डालने के बाद में आप क्या कर देना है, कोकी को बिलोक। देखिए, कोकी को बिलोक। उसके बाद में देखिए, जैसे अब एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ आप पहले वाला हल करने जा रहे हैं, जो पद्यांश जो है आपका। अब ये पद्यांश आपको हल करना है, किस प्रकार से आप करना है। पहला जो प्रश्न पूछा गया इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी जो पहला आपका पद्यांश का प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है आपका, तो इसमें पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको किस प्रकार से नाम लिखना, देखिए किस प्रकार से आपको नाम लिखना है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, आपको एक प्रकार से क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक पाई खींच लेनी है। यानी आपको नीचे जब आपकी कॉपी होगी तो आप स्केल की सहायता से जब जो पाइप खींचती है उसके अंडर में इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न आपको हल करना है, तो देखिए पहला आपको यहाँ पर उस प्रकार से डाल देना है, और जैसे आप संदर्भ लिखने जा रहे हैं, यानी ये संदर्भ के तौर पर आपका हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, आपको संदर्भ लिख देना है। देखिए, संदर्भ लिख दे रहा है आपको, यहाँ पर संदर्भ लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्लैक, आपको याद रखना है ब्लैक की स्केल की सहायता से। देखिए, आपको जो ब्लैक स्केल होगा उसकी सहायता से आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है, ताकि दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे, बेटर लगे, और एग्जामिनर आपका इसी समय पर गौर करता है। तो देखिए, अब क्या करना है हमारा,
देखिए अब संदर्भ हो गया। संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, जो पहला पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखना है, ये देखिए ये पद्यांश आपको इसी प्रकार से सेम हल करना है। यदि आप इसी प्रकार से हल करेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है काफ़ी अच्छे मार्क देगा, क्योंकि इसी सब पर आधारित होता है। ये पद्यांश कविवर सुमित्रा नंदन पंत। देखिए आगे हम बताएंगे किस प्रकार से लिखना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित क्या है, किस शीर्षक से लिया गया है, द्वारा रचित नौका विहार। देखिए नौका विहार ये आपका हो गया। उसके बाद में क्या है, शीर्षक कवि के उद्धृत है। शीर्षक कवि, देखिए शीर्षक कवि से उद्धृत है और आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हमारी राइटिंग थोड़ी बेटर नहीं है, आप राइटिंग में लिखिएगा। राइटिंग से लिखने से ये होता है कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग पे फोकस दिखता है, और तथा साफ तथा सुंदर लिखिएगा, क्योंकि साफ सुंदर लिखने से आपका जो एग्जामिनर होगा वो काफ़ी अच्छे से देख पाएगा और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है प्रोवाइड कराएगा। पुस्तक के देखिए पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब जो है बोर्ड एग्जाम में आपको देखना होता है। काव्य भाग देखिए में संकलित है, काव्य विभाग में संकलित है। अब देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है इसका जो कंप्लीट हो चुका है। जो संदर्भ है, संदर्भ हमने लिख दिया। जैसे आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया था, ये देखिए कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया संदर्भ के तौर पर। एक प्रकार से संदर्भ है। देखिए ये पद्यांश कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कवि से उद्धृत है। और ये हमारी क्या है, नौका विहार शीर्षक कविता से, सॉरी यहाँ पर आपका कविता होना चाहिए, शीर्षक कविता से क्या है, कविता से उद्धृत है और हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग से संकलित है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब ये पहला जो हमारा प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देख सकते हैं दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो रेखांकित अंश है ये आपका देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या करनी है। देखिए जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसी का हमें व्याख्या करनी है। किस प्रकार से करनी है, ये देखिए एक प्रकार से आपका इसी प्रकार से व्याख्या करनी। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, रेखा खींची हुई है और इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो दूसरा प्रश्न ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद में क्या करना है, अपनी कॉपी में आपको दूसरा प्रश्न डालने के बाद में क्या करना है, देख सकते हैं। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। जब नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची, जब नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची तो हमने देखा कि चांदनी में चांद सा चमकता हुआ, हमने देखा चांदनी में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। गंगा के दूर दूर स्थित दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान लग रहे थे, जो गंगाधारा के दुबले पतले कोमल नारी शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर थे, अर्थात अपने में कस लेना चाहते थे। तो इसमें जो पूछा गया कि जब पहुंची चपला बीच धार, जो आपका रेखांकित अंश का था, इसी प्रकार से आपको व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की, इसी प्रकार से डालना है। आपको जो रेड पेन है इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। और आपका जो ब्लैक स्केच है उसको आप अंडरलाइन कर दें ताकि दिखने में बेटर लगे। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया, इसमें देखिए दूसरा जो प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए कब चांद सा चमकता हुआ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। यानी जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार है वो कवि के आंखों से ओझल हो गया। तो हमने 4 नंबर कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। यदि आप 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, जो 3 प्रश्न होता है आपके जो पद्यांश है उसी से आधारित रहता है, उसी में उसका उत्तर मिल जाता है। और जो आपका 2 प्रश्न है वो कंपलसरी रहता है, चाहे आप गद्यांश को सॉल्व करेंगे चाहे आप पद्यांश
को सॉल्व करेंगे। दोनों में आपका 2-2 नंबर का होता है, तो आपको 4 नंबर तो हमने दिला दिया, जो कि पाठ और शीर्षक का नाम था, रेखांकित अंश की व्याख्या थी। तीसरा जो प्रश्न था इसका भी हम उत्तर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है। देखिए तीसरा प्रश्न का उत्तर देखिए किस प्रकार से। देखिए जब नाव बीच धारा में पहुंची, देखिए जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा, जब नाव बीच धारा में जो पहुंची तो कवि ने देखा कि चांदनी रात में, देखिए चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आंखों से क्या होगा, ओझल हो गया। यानी जब नाव बीच की धारा में पहुंची तो क्या हुआ, कवि ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आंखों से क्या हो गया, ओझल हो गया। तीसरा प्रश्न हमारा ये भी क्लियर हो गया, यानी ये भी कंफर्म हो गया। अब देखिए तीसरा यानी 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल गया, आप देख सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है आपका, देखिए धारा के बीच, देखिए धारा के बीच से देखने पर, जो धारा है धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं। चौथा प्रश्न ये है आपका कि जब धारा के बीच, यानी आप धारा के बीच में देख रहे हैं गंगा के, तो दोनों तट किस समान लगते हैं, इसको आपको बताना है। तो चौथा प्रश्न है आपका, देखिए चौथा प्रश्न है आपका, धारा के बीच में देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई 2 भुजाओं के समान लग रहे हैं। जो दोनों भी, जो धारा के बीच में देखने पर जो गंगा है ये दोनों तट फैली हुई है और 2 भुजाओं के समान लग रहे हैं, जो गंगा के दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर है। आपका इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी देना है। आपको सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आपको क्या देखना है कि पाठ और शीर्षक का नाम, यदि आप ये पहचानना जान गए और रेखांकित अंश करने की व्याख्या, तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जब आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आलिंगन करने के लिए अधीर है, दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने में ये अधीर हो गए। अब उसका जो हमारा 5वां प्रश्न है, अपना 5वां जो प्रश्न क्या है देखिए, देख सकते हैं धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है। 5वां जो प्रश्न है आपका ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो, 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न का भी उत्तर है कि धारा के बीच स्थित द्वीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे माँ की छाती से चिपक कर कोई नन्हा बालक सोया हुआ है। तो 5वां जो आपका प्रश्न था ये भी हमने कंप्लीट करा दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका पद्यांश है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित ये पद्यांश है, और जो इसका शीर्षक है वो कौन सा है, नौका विहार। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शीर्षक है। तो हमने पूरा जो आपका पद्यांश है हल करके बता दिया है कि किस प्रकार से यदि आप बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे। 5 क्वेश्चन आपका रहता है, आपको हमने 5 क्वेश्चन का आंसर भी दिखा दिया, पद्यांश भी दिखा दिया कि किस प्रकार से आपका अथवा लगकर पद्यांश पूछा जाता है, आप किस प्रकार से हल करेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। 5 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है, और जो संदर्भ था इसको भी हमने लिखकर बता दिया कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।